हेलो गाइस। सो आज हम देखेंगे कि कोकोआ पोड्स आईफोन एप्लीकेशन में यूज़ कैसे करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और एग्जैक्टली कोकोआ पोड्स है क्या। सो उसके पहले हमको देखना पड़ेगा उसकी वेबसाइट में जाके। ये एक वेबसाइट है कोकोआ पोड्स की। पहले आईफोन एप्लीकेशन में कैसा होता था कि जो भी थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क्स या कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसके एक्सडी के फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज, सेट ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल थी जो कि हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्लीकेशन में रखना पड़ता था। बट कोकोआ पोड्स के आने के बाद अब चेंज ये हुआ है कि हमें सिर्फ उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी है। उसके बाद हमें बार बार उसको फ्रेमवर्क को मेंटेन करने की या उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ये डिपेंडेंसी को कभी भी हम कोकोआ पोड्स अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो फोल्डर है वो अपडेट करके रख देगा, तो हमें बार बार रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका एक मेजर एडवांटेज है। सो कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, कोकोआ पोड्स अगर इंस्टॉल नहीं है हमारे सिस्टम में, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पहले कोकोआ पोड्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये स्टेप खत्म हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आता है कि हम कहाँ पे उसका यूज़ करने वाले हैं। तो अब जो जो भी फ्रेमवर्क्स हम यूज़ करते हैं तो वो फ्रेमवर्क्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही कोकोआ पोड्स जैसे पहले एसडीके और लाइब्रेरी देते थे, वैसे वो पीओडी फाइल भी उसकी अवेलेबल करते हैं। तो जो भी फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे हैं उसमें पीओडी फाइल अवेलेबल है, तो हम उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो स्टेप हम देखेंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम देखेंगे फायरबेस। तो फायरबेस का खुद का एसडीके है, सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स भी है। सपोज हमको मैन्युअल इंस्टॉल करना है तो मैन्युअल कर सकते हैं, बट अगर हमें कोकोआ पोड्स के थ्रू उसको इंस्टॉल करना है, उसकी पीओडी फाइल यूज़ करके इंस्टॉल करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अपने यहाँ पे देखा कि उन्होंने ऑलरेडी एक पीओडी फाइल दे दी है। अब हम ये इसको प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करेंगे, तो देखते हैं एक सैम्पल एप्लीकेशन बना के कि कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं और क्या चेंजेस आते हैं प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में। लेट्स क्रिएट अ सैम्पल एप्लीकेशन फर्स्ट। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। इनिशियली इसमें अभी कुछ भी नहीं है, बट हमें ये करना है कि हमें फायरबेस की जो पीओडी फाइल है, मतलब फायरबेस इंस्टॉलेशन वहाँ पे करना है यूजिंग कोकोआ पोड्स। कोई भी फ्रेमवर्क के दो ऑप्शन होंगे, या तो मैनुअल इंस्टॉलेशन या थ्रू कोकोआ पोड्स। हम अभी ट्राई करेंगे कोकोआ पोड्स से कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि सैम्पल एप्लीकेशन हमने जो भी बनाई है उसमें भी वर्क स्पेस क्रिएट नहीं किया है, डायरेक्टली एक्सकोड प्रोजेक्ट है। तो जब भी हम इसमें कोई पीओडी फाइल इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि प्रोजेक्ट हम यहाँ से क्लोज कर दें इसको। तो हमने क्लोज कर दिया है यहाँ प्रोजेक्ट। अब पीओडी फाइल ऐड कहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल ओपन करके उस प्रोजेक्ट के पाथ में जाना पड़ेगा जहाँ पे हमको ये करना है स्टेप्स। तो सिंपली क्या करेंगे, ओपन टर्मिनल। तो प्रोजेक्ट हमारा पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे। एज वी कैन सी हमारे पास सिंपल ऑलरेडी पड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट के पाथ में हम चले गए हैं। अब हमको क्या करना है, हमको ये फाइल वहाँ पे ऐड करनी है। तो जब भी हम ये ऐड करेंगे, फर्स्ट टाइम हमारे पास पीओडी फाइल हमने कोई भी इंस्टॉल नहीं की हुई है, तो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो उसके में हमको क्या करना पड़ेगा, कोकोआ पोड्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हम सिंपली ये स्टेप लिखेंगे पीओडी इनिट। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन पीओडी फाइल का। तो अब हम चेक करेंगे कि प्रोजेक्ट का जो भी फोल्डर है उसमें एक पीओडी फाइल ऐड हो चुकी है। बाकी कोई चेंजेस अभी नहीं आए हैं, बट एक पीओडी फाइल ऐड हो चुकी है। तो इसको हम यूज़ करेंगे कि इसको कैसे इसमें कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसमें कोई भी सैम्पल फ्रेमवर्क इसमें है नहीं अवेलेबल। हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक फ्रेमवर्क अवेलेबल कराना है, इंस्टॉल करना है। तो हम इनिशियली फायरबेस इंस्टॉल करके चेक करेंगे।
सिंपली उसकी पीओडी फाइल कॉपी करनी है, यहाँ से जो भी पीओडी फाइल है उसमें पेस्ट करनी है और इसको क्लोज करना है सेव करके। तो अभी पीओडी फाइल जब भी ओपन करेंगे तो उसमें हमें ऑलरेडी एक दिखाएगा। बाद में कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली उसमें ऐड करते जाना है। अब क्या करना है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है पीओडी इंस्टॉल। पीओडी फाइल वहाँ पे नाम हमने ऐड कर दिया है, अब जाके पीओडी इंस्टॉल करना है। तो वो ऑटोमेटिकली जो भी डिपेंडेंसी हमने ऐड की है वो वहाँ से, जहाँ पे उसको लिंकअप किया वहाँ से डाउनलोड करके प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली रख देगा। सो अब प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें इतनी सारी फाइल्स ऐड हो चुकी है। पीओडी फाइल तो वो फाइल है जिसमें ऑलरेडी हमने उसका नाम दिया था। पोर्ट्स करके जो फ़ोल्डर बन रहा है, उसके अंदर जो-जो फ्रेमवर्क्स हम इस तरह से लिंकअप किए हैं, डिपेंडेंसी ऐड की है, उसके फ्रेमवर्क ऑटोमैटिकली डाउनलोड करके वहाँ पे हो जाएँगे। अब आगे जाके इसमें कोई भी चेंजेस आता है, कोई भी नए अपडेट्स आते हैं, तो हमें क्या करना है, पीओडी फाइल ही अपडेट करनी है। जैसे हमने यहाँ से इंस्टॉल किया था, वैसे हमें उसको अपडेट करना है, तो वो ऑटोमैटिकली उसमें जो लेटेस्ट वर्ज़न है, उससे अपडेट कर देगा। और क्या चेंज है, तो अब तक हम एक्सकोड प्रोजेक्ट ओपन करते थे, अब इसका वर्कस्पेस क्रिएट हो चुका है। तो हम जब भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे हमें वर्कस्पेस ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे ही वर्कस्पेस ओपन करके प्रोजेक्ट में जाते हैं, सिमिलरली वो जाएगा, बट एक एडिशनल एक स्ट्रक्चर बन चुका है। प्रोजेक्ट तो है ही, बट इसमें पीओडी फाइल मेंटेन हो रही है, जहाँ से हम देख सकते हैं कि अभी इसमें क्या-क्या इंस्टॉल है। तो अभी सिर्फ हमने फायरबेस इंस्टॉल किया है और उसके रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी है वो हमने इंस्टॉल कर दी है। तो बाकी के सेटिंग्स वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट्स में जाके बिल्ड फेसिस में, तो यहाँ पे पीओडी फ्रेमवर्क्स के सारे जो सेटिंग्स हैं वो उसने ऑटोमेटिकली करके हमको दे दिए हैं। तो इस तरह से हम पीओडी फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आगे जाके कुछ भी इसमें चेंज करना हो, कोई भी नया फ्रेमवर्क ऐड करना हो, तो सिंपली पीओडी फाइल ओपन करके यहाँ पे रख देना है और सिंपली क्लिक करना है पीओडी फाइल इंस्टॉल या अपडेट। तो वो ऑटोमेटिकली नई जो डिपेंडेंसी हम ऐड कर रहे हैं उसके रिलेवेंट फ्रेमवर्क्स हमको लाके दे देगा यहाँ पे। So this is how we can install frameworks using Cocoa Pods. So that's all for these videos. Thank you guys.